जय जोहार, जय हिंद। युवा 100 डे प्रैक्टिस क्लास में आपका स्वागत है। और आज है 36 डे। और आज से हम लोग समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे टॉपिक और सब टॉपिक जो आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखा जाए तो इसमें है फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी आज पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मीनिंग पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे, नेचर पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, रिलेशन, अब प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो मीनिंग में सोशियोलॉजी का जो अर्थ है वो किसने दिया है? अगस्त कांते ने दिया है। ठीक है ना, ये आपको पता रहना चाहिए। और ये क्या बताता है? ये स्टडी बताता है किसका किसका रिलेशन, सोशल रिलेशनशिप को बताता है। क्या? सामाजिक संबंधों को बताता है इंस्टीट्यूशन के साथ, उनके बिहेवियर और उनके एक्सचेंज किस टाइप से हो रहे हैं। इस सब चीज़ का अंडरस्टैंडिंग करने का एक साइंटिफिक मेथड है। सोशियोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक मेथड है जिसके थ्रू समाज, सामाजिक संबंध, संस्थाओं और उनके प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। इसमें आप ये कंसर्न क्या क्या चीज़ के ऊपर रहता है? ह्यूमन का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, उनकी संरचना, समाज का जो संरचना कैसे है, उनकी जो प्रक्रिया है कैसे करके वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और उसके कारण क्या क्या जो परिवर्तन हो रहा है, जो सोशल जो चेंज क्या क्या हो रहा है, समाज में चेंज क्या क्या रहता है। ये बेसिकली चीज़ रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ें तो समाज शास्त्र का क्षेत्र, या फिर बोलेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है, स्कोप क्या है। तो उसमें सबसे पहले अगर देखें तो एक औपचारिक जो जो फॉर्मल फॉर्मल जो स्कूल होता है वो बोलता है कि जो जिसके जो प्रवर्तक हैं फीमेल, ठीक है ना, वो बोलता है कि ये जो फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशन है उसमें कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट होता है। बेसिकली कोई भी सोशल इंटरेक्शन में कॉन्फ्लिक्ट होता है और और कोऑपरेशन होता है। जब लोग साथ में आ जाते हैं तो कुछ सहयोग होता है और उसमें संघर्ष भी होता है। दूसरा जो सिंथेटिक स्कूल हैं, वो जो डरके डरकीम और काम्तिक के द्वारा जो इसमें इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया गया है, वो सोसाइटी को एज अ होल देखते हैं, सोसाइटी को पूरा एज अ होल देखते हैं और इंटीग्रेटेड हिस्ट्री के रूप में देखते हैं मानव इतिहास को। और उसमें जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कैसे करके इंटरेक्शन हो रहा है उस चीज़ को बताते हैं। तो उसको देखने का जो तरीका हो सकता है वो माइक्रो लेवल पे हो सकता है और मैक्रो लेवल पे हो सकता है। तो उसके अलग अलग स्तर हैं। माइक्रो लेवल में देखेंगे तो व्यक्ति व्यक्ति का इंटरेक्शन कैसे है, कैसे संपर्क करते हैं। मैक्रो लेवल पे देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन, सिस्टम्स और जो ग्लोबल सोसाइटी कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ठीक, ये रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो समाजशास्त्र का नेचर क्या है, स्वरूप क्या है, उसका स्वरूप देखते हैं। तो अगर स्वरूप देखते हैं तो एक तो है ये एक सोशल साइंस है जिसमें सोसाइटी का स्टडी हम लोग करते हैं, साइंटिफिकली तरीके से करते हैं। दूसरा क्या है कि ये एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट है मतलब अमूर्त है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कई सारे चीज़ को पर्सपेक्टिव के थ्रू आप समझ सकते हो। इसमें आइडिया है, इमेजिनेशन है, तो उसके कुछ जनरल प्रिंसिपल हैं, नॉट स्पेसिफिक इवेंट। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव और कॉन्टेक्चुअल है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो उस चीज़ को बात को पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल कई सारे सोसाइटी में जो जो सही है वो दूसरे सोसाइटी में गलत हो सकता है। तो ये लोकेशन बेसिस पे हो सकता है, हिस्टोरिकल बेसिस से, इथेनिसिटी के ऊपर से रहता है ये। तो लेकिन एक जनरलाइजिंग जो है टेंडेंसी रहता है कि जब हम लोग साइंटिफिकली खोजते हैं तो कुछ पैटर्न मिल जाए, कुछ लॉ मिल जाए, उसको सीख करने की कोशिश करते हैं। कुछ इसमें अपन एम्पेरिकल तरीके से सोशोलॉजी को का नेचर जो एम्पेरिकल तरीके से भी पढ़ते हैं, साथ ही साथ कुछ में रैशनैलिटी भी लेके आते हैं, जो कुछ अनुभव के थ्रू, कुछ तर्क के आधार पे हम लोग अवलोकन करने की कोशिश करते हैं, ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। और इसमें जो उसका नेचर क्या है कि डायनेमिज्म भी है। हिस्टोरिकली जैसे एंथ्रोपोलॉजी के और हिस्टोरिकली जाएंगे तो बहुत ही गतिशील है, ऐसा कोई स्टैटिक नहीं है। चेंजेस होते रहते हैं। जैसे ही लोग अलग अलग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे, अलग अलग कल्चर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, अलग अलग सभ्यता के साथ, अलग अलग आइडिया के साथ, आइडियोलॉजी के साथ, तो सोसाइटी में चेंज होना, परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो ये निरंतर है, कंटिन्यूटी है, और जो सोसाइटी में चेंज होते जा रहा है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में अगर देखें, टेक्नोलॉजी के आने जाने के बाद ग्लोबल विलेज बन गए हैं। तो अमेरिकन कल्चर, इंडियन कल्चर
या फिर दुनिया के कोई भी कल्चर को हम लोग अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा जो कल्चर है वो दुनिया तक भी पहुंच पा रहा है, तो वो सोसाइटी को चेंज कर रहा है। नेक्स्ट, ये सोशियोलॉजी को पढ़ने का महत्व क्या है, इसका अध्ययन करने का इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस करने इम्पोर्टेंस से हमको ये पता चलता है कि ये हेल्प करता है हम लोग को कि सोशल इंस्टीट्यूशन वर्क कैसे करता है। फॉर एग्जांपल, भारत में जो फैमिली का स्ट्रक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शादी ब्याह का स्ट्रक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जब आप समाज की संरचना को पढ़ेंगे तो आप उस सोसाइटी को और अच्छे से समझ सकते हो, और बहुत सारे जो समस्या हैं यहाँ से निकलती है, उसको समाधान करने के लिए भी हम लोग को सोशियोलॉजी को पढ़ना पड़ते हैं। जैसे कि सामाजिक जो समस्या है हमारे पास, जो गरीबी है, जाति है, लिंग का असमानता है, उसको समझने के लिए सोशियोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। और ये समस्या को अगर पॉलिटिकली सॉल्व करना है तो आपको नीति निर्माण में भी सहायता करेगा। जब तक सोसाइटी को नहीं समझ पाओगे तो उसके लिए कौन सा नियम कानून लेके आ सकते हो। और साथ ही साथ जो समाज में एकता और सहिष्णुता, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग विचार हैं, आपस में क्लैश हो सकते हैं जैसे कि हम लोग देखें, या फिर सहयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि सामाजिक एकता बना के रखने के लिए भी सोशियोलॉजी का आपको जानना पड़ेगा, अध्ययन करना जरूरी है। और स्पेशली अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आपको तो वो जानना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उनको एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हो, उसको सर्विस दे रहे हो, साथ में कानून बना रहे हैं उनके लिए, और बहुत सारे जो विकास के कार्य को वहाँ पे लेके जा रहे हैं। अगर आप कोई चीज़ जो डेवलपमेंट की अवधारणा लेके जा रहे हैं वेस्ट का, और वहाँ पे पता चल रहा है कि वहाँ पे तो उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या मतलब। तो इसके लिए जो संघर्ष हो रहा है उसको समाधान के लिए ये अध्ययन करना बड़ा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि ये जो सोशल साइंस में जो सोसाइटी का अलग अलग जो सब्जेक्ट है, फिलोसफी, पॉलिसी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक के साथ कैसे रिलेशन है, उसको आपको समझना है। ये टॉपिक है कि बहुत अच्छा है कि जैसे कि अर्थशास्त्र में जो है, इकोनॉमिक्स में हम लोग वेल्थ और रिसोर्स की बात करते हैं, उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट में उसका अंडरस्टैंडिंग, क्या ऐसा तो नहीं है कि जो वेल्थ है कुछ ही लोगों के पास है जो कि वेल ऑफ है, जो सोशल हायरार्की में सबसे ऊपर है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में सबसे कहा जाता है कि जो कास्ट सिस्टम है वो ओनली सोशल प्रॉब्लम नहीं है, इकोनॉमिक भी उसमें जुड़ा हुआ है। जो हायर कास्ट के पास रिसोर्सेज वंशानुगत है, और जो लोअर कास्ट है उसके पास नहीं है, तो उसमें सोशोलॉजी और अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। और राजनीतिक शास्त्र में भी ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, जो सोलोलॉजिकल स्टडीज़ में कास्ट है और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इंडिया का रियलिटी है। अगर आज देखें तो ओबीसी डोमिनेंट कास्ट वाले हर एक चीफ मिनिस्टर मिल जाएंगे आपको। मनोविज्ञान के रूप में कैसे करके एक व्यक्ति और एक समूह कैसे करके सोचता है, कार्य करता है, ये सोशियोलॉजी से हमें पता चलता है। साथ ही साथ मानव शास्त्र, जो जनजाति, सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज की जो अंडरस्टैंडिंग करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग, तो ये सोशियोलॉजी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक, भूगोल के साथ भी सोशियोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन है कि जो हम लोग का कल्चर बनता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ज्योग्राफी रहता है, तो इसको आपको अंडरस्टैंडिंग करना रहता है कैसे करके कनेक्शन है। दूसरा, अगर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ये है कि जो मूल अवधारणाएं क्या क्या है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्राइमरी कॉन्सेप्ट है। तो आपको समाज क्या होता है आपको पता होना चाहिए, समुदाय क्या, कम्युनिटी क्या होता है, संघ क्या है, एसोसिएशन क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है, संस्था क्या होता है, सामाजिक समूह क्या है, जो सोशल ग्रुप कैसे है, उसके बाद फॉकवे और मोर्स, जो लोकाचार और नैतिकताचार क्या क्या चीज़ें हैं, ये मूल कॉन्सेप्ट है जिसको आपको पढ़ना रहता है। ठीक है। अगर अगला देखें तो सोसाइटी, जो सोसाइटी जब पढ़ेंगे तो आपको पता रहना चाहिए कि समाज, जो सोसाइटी है उसका, जैसे कि मैकीवर और पेज उसे क्या कहते हैं, और क्या 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 विशेषता है समाज का, जैसे कि परस्पर निर्भरता, संगठित जीवन कैसे जीते हैं, साझा संस्कृति को कैसे करके जीते हैं, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को कैसे करके संस्कार देते हैं। तो ये समाज का एक दायित्व है, उसका विशेषता बताते हैं। साथ में नेक्स्ट अगर हम लोग देखा जाए तो समुदाय क्या होता है। समुदाय में हम लोग देखते हैं कि समुदाय एक जो है साझा क्षेत्र में होता है और एक साझा पहचान की बात बताता है। समुदाय में जैसे बंगाली एक समुदाय है, ठीक है, वैसे अलग अलग जीवन
जीने वाले एक समूह रहते हैं, उनकी बातें होती है, उनकी इमोशनल बॉन्डिंग रहता है, तो भावनात्मक संबंध बहुत अधिक गहरे होते हैं, तो कि बाद में वो पॉलिटिकल में वो रीजनलिज्म की तरफ उभर के आता है। तो गांव हो गया, धार्मिक समुदाय अलग अलग रहता है, अलग अलग तरीके से जुड़े होते हैं, उसको डिटेलिंग में जाकर देखते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो संघ क्या होता है, एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या है कि एक किसी विशेष कार्य के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए जो संगठित समूह होता है, संघ है, ठीक है ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संघ है यहाँ पे। और एक संगठ, ये एक तरह से ये एक सचेत गठक भी हो सकता है, औपचारिक नियम होता है, साझा हित रहता है, ठीक है, साझा हित के लिए काम करते हैं। जैसे जैसे कि अगर ट्रेड यूनियन, पॉलिटिकल पार्टी भी एक एसोसिएशन का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संस्था, संस्था जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या होता है, उसके बारे में आपको पता पढ़ना रहता है कि जो एक कोई बेसिक नियम और रूल्स के थ्रू रेगुलेट करते हैं बिहेवियर का, ठीक है, संस्था के थ्रू। उसमें क्या है कि जो कि कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो संस्था है एक व्यक्ति और समाज से जो है, कौन जो संस्था है हमेशा ऊपर होना चाहिए कहते हैं। तो इंस्टीट्यूशन ऑलवेज एक कम पूरा ग्रुप को बताता है। तो जैसे कि जो एक परिवार है, विवाह एक संस्था है, धर्म, शिक्षा, राज्य एक संस्था है। तो एक इंस्टीट्यूशन का जो मायने होते हैं, और उसमें क्या है कि बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जिसको आपको पढ़ना है। सामाजिक समूह जो कि साझा पहचान और संपर्क वाला समूह होता है। उसमें प्राइमरी समूह होते हैं, द्वितीय समूह रहते हैं। ये सब चीज़ आपके टॉपिक में है जिसको आपको पढ़ना रहता है। और लास्ट में लोकाचार, जो कि दैनिक आदतें हैं हमारे, खान पान, पहनावा, अभिवादन, और उल्लंघन करने पे जो प्रतिक्रिया देते हैं। नैतिकाचार जो होता है उसमें कि कठोर नियम होते हैं किसमें, और किसमें सरल होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना रहता है। और अगर देखा जाए तो समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक अध्ययन हम यहाँ पे करते हैं, उस अलग अलग क्षेत्र में उसकी स्कोप, नेचर को समझे, और उसका संबंध देखिए अलग अलग सब्जेक्ट के साथ। अब देखते हैं क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, वो है डिफाइन सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र को परिभाषा कीजिए। 2 नंबर में आपको प्रैक्टिस करना है। दूसरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कल्चर एज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। जो कल्चर है वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी आपको बताना है। समाज शास्त्र की मूल अवधारणा के रूप में संस्कृति को स्पष्ट कीजिए, संस्कृति क्या होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो 8 नंबर में आपको लिखना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द सोसाइटी एंड कम्युनिटी। तो समाज और समुदाय में अंतर लिखिए। नेक्स्ट जो आपको 10 नंबर में लिखना है, इवोल्यूट द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन अंडरस्टैंडिंग सोशल लाइफ। सामाजिक जीवन को समझने में समाजशास्त्र के महत्व का विश्लेषण कीजिए। 10 नंबर में आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट जो 15 नंबर में प्रैक्टिस करना है, इवोल्यूएट द रोल ऑफ प्राइमरी कॉन्सेप्ट लाइक सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन इन शेपिंग ह्यूमन इंटरेक्शन। जो मानव अंतःक्रिया के निर्माण में प्राथमिक अवधारणाएं समाज, समुदाय, संस्था की भूमिका का मूल्यांकन करिए। या फिर डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फोकवेज एंड मोड्स इन रेगुलेटिंग सोशल बिहेवियर। सामाजिक आचरण को नियंत्रित करने के लिए लोकाचार और अनुष्ठानों का महत्व पर चर्चा कीजिए। ये आप लिख सकते हैं, और डायरेक्टली हमारे को युवा जो चैलेंज है उसमें भेज सकते हैं। और आपको बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए युवा के बारे में और ऐप से जुड़ने के लिए, आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।